एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे बाल देखो फिर से वापस कर्ल हो गए। जो मैंने स्ट्रेट कराए थे वो मैंने बोला था परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं 5 रियल सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो 5 सिम्टम्स है मैं आपको बताने वाली, जो मैंने फील किया अपने बेबी बॉय के टाइम, और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब क्या ये सिम्टम्स है या नहीं है। वैसे जानने की इच्छा बहुत सबको होती है कि जो आपके गर्भ में पल रहा है शिशु, वो लड़का है या लड़की है। एक्साइटमेंट होता है कि जल्दी से हम उसके बारे में जानें और उसके लिए ढेर सारा शॉपिंग करके आ जाए। ये मैटर नहीं करता है कि वो लड़का या लड़की है, बस ये मैटर करता है कि जो भी गर्भ में है वो पता चल जाए, जिससे हम कहते हैं ना कि खुशियां सजाने लगते हैं, सपने सजाने लगते हैं कि वाह लड़की होगी तो ये ड्रेसेस खरीद के लाएंगे, लड़का होगा तो ये ड्रेसेस खरीद के लाएंगे। बस वो अनुमान लगाते हैं। हर किसी का एक्साइटमेंट होता है जानने के लिए। तो कुछ आज मैं ऐसी बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं आपको 5 रियल सिम्टम्स बताने वाली हूँ बेबी बॉय का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। तो सबसे पहला नंबर होता है मॉर्निंग सिकनेस। कहते हैं कि जिसको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसको लड़का होता है, और मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो उसको लड़की होती है। तो मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होता था, बहुत। एटलीस्ट मेरे को, मैंने बोला ना आपको, 3rd से 4th मंथ तक हुआ है। नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस केस में मुझे बॉय हुआ है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको लड़का है या लड़की है, आप इसे एक अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि कोई भी चीज़ कहते हैं ना 100% नहीं होता है। मॉर्निंग सिकनेस लड़कियों में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने लड़कों को लड़का कैरी किया है तो ही आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी। एक मिथ होता है ये। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती थी। जो सेकंड है, मैं बोलती हूँ बेली का साइज। मैं जो आप बेबी बॉय को कंसीव किए होते हैं, जो आपका बेली होता है वो ओवरऑल आपको पॉइंटेड होता है। आपका सारा वेट आपका बेली पे होता है। आपका बेली ओवरऑल बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, मतलब जितना भी आपका बॉडी का वेट है आपके बेली पे होता है, और बेली ऐसे पॉइंटेड की ओर निकला होता है। तो सेम ये तो मेरे केस में बिल्कुल सही था। जब मैंने आराध्या मेरी पेट में थी, मेरी बेबी गर्ल, तो मेरे चारों तरफ से मेरा फैट बढ़ गया था। मेरे बेली के साथ साथ मेरे हिप, मेरी जांघों, मेरे हाथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। बट जब मेरा अर्नब हुआ, मेरा बेबी बॉय हुआ, जो मेरे सारा वेट था वो मेरे बेली पे था। मेरे पीछे से मुझे कोई देख कर नहीं कहता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबको यही कहता था कि आगे जब कोई मेरे को देखता था तब सबको पता चलता था मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो ये कहते हैं अगर बेली आपका पॉइंटेड है और हाई है तो आप एक बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। अगर आपका बेली थोड़ा राउंड शेप का होता है, थोड़ा फैला टाइप का होता है, तो आप एक बेबी गर्ल को आप कैरी कर रहे हो। उसके बाद कहते हैं कि आपका फूड क्रेविंग क्या होती है, आपको खाने की इच्छा क्या होती है। अगर आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं गाइस, तो कहते लोग बहुत चटपटा खट्टा खाने का मन करता है, और बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं तो मीठा खाने का मन करता है। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सटीक बैठा था। मैंने जब अर्नब को कंसीव किया था तो मुझे सिर्फ चटपटा, तीखा, नमकीन यही खाने का मन करता था। मैं कुछ स्वीट डिशेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। पूरे मेरे 9th मंथ प्रेगनेंसी में मैंने बस चटपटा खाया है, तीखा खाया है, मीठा बिल्कुल नहीं खाया है। बस थोड़ा सा 9th मंथ में जाके थोड़ा बहुत खाया है खाने के बाद। तो ये केस में तो मेरे बिल्कुल ये सही बैठा कि मुझे तीखा खाने का पसंद था, चटपटा खाने का पसंद था, और मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। जो 4th कहते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टेरियर होता है तो आपको बॉय होता है, एंटीरियर होता है तो आपको गर्ल होती है। तो एक सारा एक मीथ है, आप इसको 100% ना लेके चले, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। तो मेरे केस में देखा जाए तो मेरा प्लेसेंटा शुरू से लेके लास्ट तक पोस्टेरियर था, और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। और मेरे जब आराध्या हुई थी उसमें भी इसका प्लेसेंटा पोस्टेरियर था, तो मुझे भी तब बेबी गर्ल हुई थी तो दोनों में प्लेसेंटा पोस्टेरियर था। तो दोनों में मेरे को अगर पोस्टेरियर पहले भी था तो मेरे को बॉय होना चाहिए, तो फिर गर्ल की हुई। और ये इसमें सही हुआ, अर्नब हुआ तो इसमें पोस्टेरियर था। तो मेरे दोनों, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो दोनों टाइम जो मेरा प्लेसेंटा था वो पोस्टेरियर ही था। और तो एक टाइम मुझे बेबी गर्ल हुई और एक टाइम मुझे बेबी बॉय हुआ। तो लास्ट कहते हैं FHR। जो FHR होता है बोलते 150 से ऊपर होता है तो बेबी गर्ल होती है, 150 नीचे होता है तो बेबी बॉय होती है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हो, जो आपका बेबी का FHR आता है
तो वो क्या होता है कि जब आपका बेबी उस समय कितना एक्टिव है, ये आपको एक्टिव है मतलब आपको ये पता चलता है। अगर आपका बेबी उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो आपका FHR है, बेबी का ओजरा ऊपर होता है, ऊपर आता है। और अगर आपका FHR नीचे है तो कहते हैं ना कि बेबी उस समय एक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए आपका FHR नीचे मतलब लो बताता है। इसका ये भी कोई नहीं है कि आपका FHR 150 से ऊपर है तो आप बेबी गर्ल को ही आप जन्म देने वाले हो, FHR 150 से नीचे तो आप बेबी बॉय को ही जन्म देने वाले हो। मेरा FHR हमेशा 150 से लेकर 155 मतलब रहा है। इस सिम्टम्स में तो मुझे कहा जा सकता है मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ। तो FHR से भी आप कुछ नहीं रह सकते हो, आपके बेबी के एक्टिव पे डिपेंड होता है आपका बेबी कितना ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन मेरा FHR 150 से 155 के बीच में रहता था, अब मुझे बेबी बॉय हुआ। तो गाइज ये कुछ सिम्टम्स है जिसको हम 100% मान के नहीं चल सकते, लेकिन हाँ 50 to 70% मान के चल सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ आप बेबी बॉय को कंसीव किए हो या बेबी गर्ल को कंसीव किए हो। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन होगा बेबी बॉय से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना सकती हूँ और भी आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो मैं आपको 5 रियल सिम्टम्स बताइए मुझे बेबी बॉय के टाइम था, अगर आपको भी है तो आपको भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेबी गर्ल या बेबी बॉय, ऐसा नहीं कि मुझे बेबी बॉय होता आपको भी बेबी बॉय हो, मुझे बेबी गर्ल हुआ तो आपको बेबी गर्ल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये रियल 5 सिम्टम्स को आप नोटिस कर सकते हो अपने अंदर, और आप कमेंट भी बताना कि आपके में ये मैच किया कि नहीं किया।